नमस्ते, चुगलीबाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1950 और 60 के दशक को भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर माना जाता है। आज़ादी के बाद हिंदी फिल्मों में जो नया रंग आया था, उसमें संस्कृति, साहित्य, संगीत और कहानी पर बड़ा जोर था। इस दौर में एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण हुआ। मदर इंडिया, मुगले आजम, देवदास और प्यासा जैसी कई शानदार फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर ला दिया। इस दौर में बिमल रॉय, महबूब खान, गुरुदत्त और के आसिफ जैसे निर्देशकों ने कई बेहतरीन फिल्में ऑडियंस के सामने पेश की, तो नरगिस, नूतन, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी अभिनेत्रियों ने शोहरत की बुलंदियां हासिल की। अगर अभिनेताओं की हम बात करें तो ये दौर दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिकड़ी का था। आज के वीडियो में हम बात इन्हीं तीन सितारों के स्टारडम की करने जा रहे हैं। 40 के दशक के अंत होते होते ये तीनों अभिनेता सिने पर्दे पर दस्तक दे चुके थे। अपने जुदा अंदाज की वजह से तीनों ही की बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई। देव आनंद ने क्राइम थ्रिलर बाजी और सीआईडी जैसी फिल्मों से खुद को स्थापित किया, तो वहीं उनकी चार्मिंग लुक ने उनको रोमांटिक हीरो के बतौर भी कामयाबी दिलवाई। सन 1965 में आई फिल्म गाइड ने उनके कामयाब करियर में 4 चांद लगा दिए। देव आनंद को फिल्म काला पानी और गाइड के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। गाइड को तो भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर माना जाता है। राज कपूर की बात करें तो भाई उनको बरसात जैसी कामयाब फिल्म से अपने आप को स्थापित कर लिया था उन्होंने। आवारा से उन्हें और कामयाबी मिली तो बेवफा से उन्हें क्रिटिक्स की भारी वाहवाही मिली। फिर सुबह होगी, अनाड़ी, दिल ही तो है, संगम जैसी शानदार फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। राज एक मंझे हुए अभिनेता तो थे ही, साथ ही वो कामयाब निर्देशक भी माने जाते हैं। 50 और 60 के दशक में ही उन्होंने बतौर निर्देशक आवारा, श्री 420 और संगम जैसी फिल्में दी। बतौर निर्माता निर्देशक भी उन्हें कई बड़े पुरस्कार हासिल हुए। अब इस तिकड़ी का तीसरा नाम है दिलीप कुमार। ऐसा माना जाता है कि भारत में मेथड एक्टिंग की नींव दिलीप कुमार ने ही रखी। सन 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले दिलीप कुमार को 50 के दशक में बाबुल से बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दीदार और देवदास जैसी फिल्मों ने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का खिताब दिलाया, तो राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने तारीफ पाई। उन्होंने भारतीय सिनेमा की सबसे शानदार फिल्मों में से एक मुगले आजम में शहजादा सलीम की भूमिका निभाई। दिलीप कुमार को कुल 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, जिसमें से 7 अवार्ड उन्हें इसी दौर में मिले हैं। सन 83 में फिल्म शक्ति के लिए भी उन्हें पुरस्कार मिला था। दिलीप कुमार को पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का भी गौरव प्राप्त हुआ। 1954 में जब पुरस्कार शुरू हुए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर, इस तिकड़ी की पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि 1954 से लेकर 1962 तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कुल 21 नॉमिनेशन हुए। इन 21 में से 19 नामांकन इन्हीं तीनों के थे। 1955 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भारत भूषण चुने गए, जबकि अगले साल उन्हें एक नामांकन मिला। इसके अतिरिक्त इन सालों में सिर्फ दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर का ही नाम रहा। सन 1959, 1960, 1961, 1962 में हर साल तीनों अभिनेताओं को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। सन 1959 में देव आनंद, 1960 और 61 में राज कपूर, तो 1962 में दिलीप कुमार ने अवार्ड जीता। दिलीप कुमार को 1954, 56, 57 और 58 में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। बाद में दिलीप कुमार को लीडर और राम और श्याम में भी ये अहम पुरस्कार मिला। देव आनंद को 1959 में काला पानी और 1967 में गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला, जबकि राज कपूर को
1960 में अनाड़ी और 1962 में जिस देश में गंगा बहती है के लिए ये अवार्ड हासिल हुआ। 60 के दशक के अंत होते होते इन सितारों की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। दिलीप कुमार और राज कपूर की बड़ी फिल्में पिटने लगी, जबकि देव आनंद को कुछ कामयाबी मिलती रही। इसके पीछे बड़ा कारण इन सितारों की उम्र का बढ़ना भी रहा और एक कारण सिनेमा का बदलता रूप भी। इस बदलाव के साथ कुछ हद तक देव आनंद ने अपने आप को ढाला और उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन जैसा स्टारडम उनका 60 के दशक में था वैसा ना मिल सका। देव आनंद ने 70 के दशक में गैम्बलर और देश परदेश जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वो अपने जीवन के आखिरी समय तक फिल्म निर्माण में व्यस्त रहे। राज कपूर ने बाद के दौर में फिल्म निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वो अभिनय भी करते रहे, लेकिन उन्हें इस दौर में अपने निर्देशन की वजह से ख्याति मिली। बतौर निर्देशक उन्होंने मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली, इन दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला। दिलीप कुमार ने सगीना और बैराग के फ्लॉप होने के बाद फिल्मों से ब्रेक लिया। 5 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने 1981 में क्रांति फिल्म से बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट वापसी की। 80 के दशक में दिलीप कुमार ने शक्ति और मशाल इन फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 1983 में उन्हें फिल्म शक्ति के लिए एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि 1985 में मशाल और 1992 में सौदागर के लिए उन्हें नामांकन हासिल हुआ। तो इस तरह से इस तिकड़े की बात हमने आप तक पहुंचाई। आपके लिए लाते रहेंगे इस तरह से कई मनोरंजक और रोचक जानकारी बॉलीवुड से जुड़ी हुई। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।